हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट का हमने यूनिट 1 लिया है, वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स। तो उसका चैप्टर फर्स्ट वायरस जनरल अकाउंट, चैप्टर सेकंड माइकोप्लाज्मा जनरल अकाउंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आए हैं हम थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है बैक्टीरिया जनरल अकाउंट। बैक्टीरिया जनरल अकाउंट के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। और हमको ये पता चला था कि 3 प्रोसेस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहली थी कॉन्जुगेशन, दूसरी थी ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी थी ट्रांसडक्शन। तो जो पहली प्रोसेस थी कॉन्जुगेशन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बाकी 2 प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, चैप्टर 3 बैक्टीरिया पार्ट 8। ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, कैसे बैक्टीरिया आया, मतलब बैक्टीरिया नहीं, कैसे प्रोसेस आया, कौन लेके आया, कब लेके आया। ठीक है। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इसको पढ़ना देखो, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, आई एम सॉरी, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम ग्रिफिथ था। कब? 1928 में वो आए। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शो की, किसमें? डिप्टोकोकस निमोनियाई में, जिसको अभी क्या बोलते हैं? डिमोनोकोकस निमोनियाई। ठीक है। ये क्या करता है? प्रोड्यूस निमोनिया इन माइस। इसका क्या मतलब हुआ? एक साइंटिस्ट थे, वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, उसका नाम था ग्रिफिथ। वो 1928 में आए। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की और उसके बाद किस में की? डिप्टोकोकस निमोनियाई नाम के एक बैक्टीरिया में की, जिसको अभी निमोनोकोकस निमोनियाई बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता था वो बैक्टीरिया? वो चूहों में निमोनिया कॉज करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लेटर ऑन एवेरी मैकलॉट और मैकैथी इन 1944 मेड अ डिटेल स्टडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले जो ग्रिफिथ थे और एवेरी मैकलॉड और मैकैथी, ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस था? जैसे ग्रिफिथ एक मैकेनिक था, उसको पता था कि प्रोसेस कैसे करना है, उसने प्रोसेस की, बस। लेकिन जो उसके वो प्रोसेस क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस का रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, वो सब इंजीनियर को पता होता है। जैसे मान लो एक मैकेनिक है, वो आएगा हमारे यहाँ, पंखा सुधार के चला जाएगा, ठीक है। फ़ैन ख़राब है तो वो उसको ठीक करके चला जाएगा। पर सिर्फ एक इंजीनियर जो होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ, ये फ़ैन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस वजह से बंद था, या कैसे रोटेशन नहीं कर रहा था, या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ग्रिफिथ को पता था प्रोसेस कैसे हो रहा है, लेकिन एवेरी मैकलॉड और मैकैथी को पता था कि ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है, ठीक है। इन्होंने डिटेल स्टडी की उसके बारे में। इन दिस प्रोसेस द फ्री डीएनए ऑफ वन बैक्टीरियम इज अब्जॉर्ब बाय द अनदर बैक्टीरियम। इसमें क्या हो रहा था कि अगर एक बैक्टीरिया है तो उसका जो डीएनए है वो दूसरा बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता था और वो उसी की तरह एक्ट करने लगता था, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या किया था ग्रिफिथ ने? क्या किया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो निमोनिया होता है वो 2 टाइप के बैक्टीरिया से होता है। एक T3 टाइप होता है, एक T2 टाइप होता है। तो जो T3 टाइप है वो कैप्सुलेटेड है एंड वायरुलेटेड है, मतलब उसमें कैप्सूल है उस बैक्टीरिया के चारों तरफ, और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो निमोनिया कॉज कर रहा है। जो T2 टाइप का था वो नॉन कैप्सुलेटेड था, उसमें कोई कैप्सूल नहीं थी और वो निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था, वो हार्मफुल नहीं था, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स मैं बता रही हूँ। पहले उन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, उसमें उन्होंने T2 टाइप डाल दिया, उस चूहे में इंजेक्ट कर दिया T2 टाइप। तो अब वो निमोनिया कॉज नहीं करता T2 टाइप, तो चूहे को निमोनिया नहीं हुआ, और जब चूहे को निमोनिया नहीं हुआ तो वो ज़िंदा रह गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा चूहा लिया, उसमें T3 टाइप डाला। जब T3 टाइप डाला तो बैक्टीरिया के कारण चूहे को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, मतलब T3 टाइप का बैक्टीरिया लिया, उसको आग में रख दिया, तो वो T3 टाइप मर गया उसको। और फिर वो जब मरने के बाद, जैसे अगर तुम पानी आग में रखते हो तो पानी उबल जाता है, ऐसे ही बैक्टीरिया उबल गया होगा, जो भी हुआ होगा। उसको उन्होंने इंजेक्शन में लिया और माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तो फिर से निमोनिया नहीं हुआ और चूहा ज़िंदा रह गया। T3 टाइप को मार के उन्होंने डाला तो चूहा ज़िंदा रह गया। अब उन्होंने क्या किया, फोर्थ में हीट किल्ड T3 टाइप लिया, मतलब T3 टाइप का जो बैक्टीरिया था उसको हीट में रख दिया, आग में रख दिया। एंड एंड ऑल्सो T2 टाइप लिविंग बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड। उसके बाद क्या किया, T3 टाइप का जो बैक्टीरिया था वो चूहे में डाला और T2 टाइप को भी डाल दिया, ठीक है। T3 टाइप का जो हीट किल्ड T3 टाइप था, मतलब हीट
के कारण जो T3 टाइप किल हो गया था उसको भरा इंजेक्शन में और चूहे में डाल दिया, और जो T2 टाइप था उसको भी चूहे में डाल दिया। पर इस बार क्या हुआ कि जो चूहा है उसको फिर से निमोनिया हो गया। अभी तो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अगर हम इन दोनों को अलग अलग डाल रहे थे, जब T2 टाइप को डाल रहे थे तब भी चूहा जिंदा रह जा रहा था, और जब T3 टाइप हीट किल्ड डाल रहे थे तब भी चूहा जिंदा रह जाता था। इस बार हमने दोनों को साथ में डाल दिया तो चूहा मर गया। ठीक है, बाद में पता चला, एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो T2 टाइप है वो किसी तरह T3 टाइप में कन्वर्ट हो गया था। जो T2 टाइप है वो कैसे भी करके T3 टाइप में कन्वर्ट हो गया था। उनको नहीं पता था कि कैसे कन्वर्ट हुआ, लेकिन उनको पता था कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जब चूहा मर गया उसकी बॉडी से T2 टाइप और T3 टाइप दोनों लिविंग फॉर्म में उनको मिले, दोनों जिंदा फॉर्म में मिले। ठीक है, इससे कंक्लूड क्या हुआ कि जो T2 टाइप बैक्टीरिया आफ्टर एब्जॉर्बिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ डेड T3 टाइप बैक्टीरिया फॉर्म T3 टाइप बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो कंक्लूज़न है ये याद रखना। इसमें ये क्या कहता है कि इससे कंक्लूड हुआ कि किसी भी प्रकार से जो T2 टाइप का बैक्टीरिया था जो हार्मफुल नहीं था, उसने मरे हुए T3 टाइप का DNA ले लिया, और जब वो DNA ले लिया तो वो खुद कैसा हो गया T3 टाइप का, और इसीलिए उसने इन्फेक्शन कॉज किया और निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। ठीक है, तो ये कंक्लूज़न याद रखना। इसके बाद ये नोट है, इसको याद रखना। नोट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। ग्रिफिथ वॉज फेल टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेड मटेरियल। जो ग्रिफिथ था उसको नहीं पता था कि जो T3 टाइप है वो T2 को क्या दे रहा है, किस वजह से, मतलब कि उसको ये नहीं पता था। जैसे जो कंक्लूज़न हमने पढ़ा ना, वो कंक्लूज़न ग्रिफिथ को नहीं समझ में आया था। उसको नहीं पता था कि DNA ट्रांसफ़र हुआ है या प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ है या ऐसा क्या ट्रांसफ़र हुआ है जिसकी वजह से जो T2 टाइप है वो T3 टाइप बन गया। एवेरी, मैकलॉड और मैकैथी ने कल्चर किया T2 टाइप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम में, एंड ओनली DNA ऑफ T3 टाइप बैक्टीरिया इज एडेड टू द आर्टिफिशियल मीडियम। और उन्होंने क्या किया फिर, जो एवेरी, मैकलॉड और मैकैथी थे, उन्होंने फिर दोबारा क्या किया, जो T2 टाइप का बैक्टीरिया था उसको लैब में ग्रो किया और सिर्फ T3 टाइप के DNA को किया। कुछ टाइम बाद क्या टेस्ट किया कि जो T2 टाइप बैक्टीरिया था उसको टेस्ट किया तो पता चला कि उसमें T2 टाइप भी है और T3 टाइप का भी बैक्टीरिया बन गया है, जबकि उन्होंने T3 टाइप के बैक्टीरिया को नहीं ग्रो किया था, सिर्फ उसके DNA को ग्रो किया था। ठीक है, और इसलिए उनको पता चला कि जो DNA है T3 टाइप का वो T2 टाइप एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ कि जो वेरी, मैकलॉड और मैकैथी आए, उन्होंने T2 टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो किया और सिर्फ T3 टाइप के DNA को ग्रो करके रख दिया उसके बगल में। जो कुछ दिन बाद उनको पता चला कि जो ट्रे था जिसमें सिर्फ T2 टाइप उन्होंने ग्रो किया था उसमें T3 टाइप भी है, जिससे पता चला कि अच्छा ये जो DNA है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये T2 टाइप और वो T3 टाइप बन जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट हो जाना इस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमारी ख़त्म हो गई। तो याद रखना एवेरी, मैकलॉड और मैकैथी ने क्या किया था और ग्रिफिथ ने क्या किया था। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हुई थी और प्रोसेस के कारण क्या हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। अब ये डायग्राम याद रखना। ये डायग्राम वैसे कुछ है नहीं, ये लिविंग T2 टाइप डाला दोनों चूहे में, दोनों चूहे जिंदा। ये जो चूहे उल्टे हैं उसका मतलब वो मर गए। ठीक है, फिर ये जो T3 टाइप डाला दोनों में, दोनों मर गए। फिर ये जो T3 डाला हीट किल्ड चूहे में डाला तो भी चूहे जिंदा थे। जब T2 टाइप और T3 टाइप दोनों डाला तब चूहे मर गए। ये ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है कि ग्रिफिथ ने 4 एक्सपेरिमेंट किए और वो चारों एक्सपेरिमेंट क्या थे। अब हम देखेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ एक लाइन बता देती है कि ये प्रोसेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। दो साइंटिस्ट आए 1952 में, उन्होंने सैल्मोनेला टाइफी में टिपिकल बैक्टीरिया ऑफ माइस, इज कॉल्ड टिपिकल बैक्टीरिया ऑफ माइस। ठीक है, दो बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया था सैल्मोनेला टाइफी, उसको टिपिकल बैक्टीरिया ऑफ माइस कहा जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रिपोर्ट की कि दैट जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड ऑन द बैक्टीरिया सेल टू न अदर बैक्टीरिया सेल बाय बैक्टीरियोफेज। इसका प्रोसेस क्या निकला, इन्होंने प्रोसेस में क्या कहा था कि जैसे एक बैक्टीरिया है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसकी मदद से? फेस की मदद से।
फेज क्या होते हैं? वायरसेस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होता है? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है फेज की मदद से। दो टाइप के ट्रांसडक्शन हमने पढ़ने हैं हमको, एक है स्पेशलाइज्ड और एक है जनरलाइज्ड, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मतलब तो समझते हो, स्पेशल, और जनरलाइज्ड मतलब तो जनरल ही होगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है? इन दिस सम स्पेसिफिक जीन ऑफ वन बैक्टीरियम ट्रांसफर टू अनदर, इसमें कोई स्पेसिफिक जीन्स ट्रांसफ़र किया जाता है। और सेकंड में क्या करता है, एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ वन बैक्टीरियम इज ट्रांसफर टू द अनदर बैक्टीरियम, ठीक है, बाय बैक्टीरियोफेज। इसमें कुछ नहीं है। स्पेशलाइज्ड में क्या है, जैसे इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है जो हमको इसमें चाहिए, तो हम सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर ही डालेंगे इसमें, तो क्या हो गया स्पेशलाइज्ड। क्यों स्पेशल कैरेक्टर डाल रहे हैं? अगर ये है और ये है, हम कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एक ऐसा नॉर्मल सा चीज़ डाल रहे हैं, जनरल सा, तो हम क्या करेंगे उसको जनरलाइज्ड, ठीक है। दो होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन। In generalized transduction, when any bacteriophage infects the bacteria cell, it injects its DNA into the host bacterial cell. इसका मतलब क्या होता है, जब जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन हम यूज़ करते हैं तो जो बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, और इट इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियल सेल। मतलब जैसे ये बैक्टीरिया है, इसमें जाके फेज टपक जाएगा और अपना जो डीएनए है वो इसमें डाल देगा, जनरलाइज वाले में, ठीक है। अपना जो डीएनए है वो इसमें बैक्टीरिया में डाल देगा। जो डीएनए नाउ दस डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट इन द होस्ट बैक्टीरियल सेल एंड ऑल्सो फॉर्म अ न्यू प्रोटीन। अब क्या करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जब रेप्लिकेट होगा तो इसके जेनेटिक मटेरियल में, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में, वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल है, तो वो दोनों मिलके रेप्लिकेट होंगे और नया प्रोटीन बनाएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डीएनए ऑफ होस्ट बैक्टीरियल सेल इज ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो जो बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज आफ्टर यूटिलाइजिंग द एंजाइम ऑफ होस्ट बैक्टीरियल सेल्स फॉर्म अ न्यू बैक्टीरियोफेज। अब जब ये रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे ये डीएनए तो ये अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो अब बैक्टीरियोफेज का अगर डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वो दूसरा बैक्टीरियोफेज बना देगा। अगर मैं खुद का रेप्लिकेशन करूँगी तो मैं दूसरी श्री बना दूँगी मेरे जैसी एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली मेरे जैसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, जो होस्ट है बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ के रेप्लिकेट करता है और दूसरा बैक्टीरियम बना देता है, बैक्टीरियोफेज बना देता है। द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज आफ्टर यूटिलाइजिंग द एंजाइम ऑफ होस्ट बैक्टीरियल सेल, नो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैक्टीरियोफेज द फेज डीएनए अलॉन्ग विद द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ होस्ट बैक्टीरियल सेल एंटर सम न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज। और क्या करता है ये, जो बैक्टीरियल का डीएनए होता है, जो दूसरा, अब देखो जैसे ये था, ये बैक्टीरिया का था और ये बैक्टीरियोफेज का था, दोनों मिले, दोनों ने एक बड़ा सा डीएनए बनाया, अपनी कॉपी बनाई, इसमें एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए निकला, एक बैक्टीरियम का। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करता है, बैक्टीरियम का डीएनए और बैक्टीरियोफेज का डीएनए दोनों ले लेता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा बताओ, ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। ये किस में ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे बैक्टीरिया में। ये जनरलाइज्ड बैक्टीरियोफेज का, अगर हम जनरलाइज्ड बैक्टीरियोफेज पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है, आई मीन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं उसमें ये होता है। और अगर स्पेशलाइज पढ़ेंगे तो सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर लेंगे और सेम प्रोसेस से ट्रांसडक्शन होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट एंड लव लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।